ये शेख मरसिया कहा जमाने के इमाम, खाली मरसिया नहीं कहा, खाली शहजादी ने शेख की ताकीद नहीं की। एक और बहुत ही मुख्तसर वाकया बहुत तूलानी, मैं घंटा तो ले लेता था आम दिनों में, आज नहीं, बहुत जल्दी जल्दी। शेख मस्जिद में, शेख मुफीद मस्जिद में बैठते हैं, इतने बजे से इतने बजे तक दर्स दिया जाएगा इज्तिहाद का, ठीक, उसके बाद मोमिनीन के सवालात के जवाब दिए जाएंगे। नजफ का ये तरीका तवील अरसे रहा। बैठे हैं शेख, एक आदमी बहुत तेजी से ऊंट दौड़ाता वाया मस्जिद के दरवाजे पे ऊंट रोका। वाकया याद आ गया, घड़ी की सुइयां भी मुझे नजर आ रही है। अभी आज का मौजू बजाय शुरू नहीं हुआ, लेकिन नहीं शुरू हो चुका, और बड़ी तेजी से ऊंट रुकने का इंतजार भी ना किया, जैसे किसी को बहुत जल्दी, छलांग लगा के नीचे कूदा, शेख के पास आया। या शेख बहुत अर्जेंट मसाला, ये अर्जेंट मेरा लफ्ज है, आप ना कहें कि किताब में अर्जेंट दिखाइए, तो बहुत ही अहम जरूरी मसाला, फौरी अहमियत। क्या मसाला? कहा कि हमारे यहाँ गांव में एक औरत मर गई है जो प्रेग्नेंट है या हामिला। अब इख्तिलाफ हो गया गांव वालों में कि इसे इसी तरह दफन किया जाए या बच्चे को पेट काट के निकाला जाए। बच्चा जिंदा, पेट काटेंगे मैयत को तकलीफ होगी। मैयत के बारे में तो इतने अहकामात हैं, खबरदार उसे तकलीफ ना पहुंचाना, इसलिए कि जब उसकी रूह निकली है, आज शब जुमा मौत के बारे में बात करने का मौका नहीं मिल रहा था, मैंने मौका बना लिया, तो कहा कि जब उसकी रूह निकली है तो एक एक रग को तोड़ के निकली है, पूरा जिस्म उसका जख्मी है। पानी जो डालते हो गुस्ले मैयत का, ये भी उसको तकलीफ पहुंचाता, इसलिए आराम से, नरमी से, सहूलत से डाल। खबरदार लकड़ी के ऐसे तख्ते पे उसको गुस्ल ना देना जिसके अंदर कोई ऐसा कांटा वाटा नजर आ रहा हो कि जो उसके जिस्म को तकलीफ पहुंचाए। और कहा यह कहा जाए कि पेट काटो। आज का जमाना कोई थोड़ी कि आज की सर्जरी बहुत तरक्की कर रही है, पेनलेस सर्जरी होती है, फिर भी तकलीफ होगी। तो अब ये इख्तिलाफ हो गया, ये हदीसों को तरजीह दे या ये कि जो अक्ल की बात है कि बच्चा जिंदा है, जिंदा बच्चे को कैसे कब्र में दफन कर दे। वइज़ल मौऊदत सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत, सूरह तकवीर की आयत, वइज़ा शम्स कुव्विरत वइज़ा नुजूम इंक़दरत। जो बच्ची जिंदा दफन की गई है, कयामत में उस मजलूमा को लाके उससे कहा जाएगा तेरा कसूर क्या था कि तेरे बाप ने तुझे दफन किया। खैर, तो अब ये इख्तिलाफ हो गए, जिंदा बच्चा दफन कर दे, अकल नहीं मानती। मैयत को तकलीफ ना पहुंचाई जाए, शरीयत नहीं मानती है। गढ़ते छठे इमाम ने उसूल बता दिया, मा हकमा बिहिल अक्ल हकमा बिहि शर व मा हकमा बिहि शर हकमा बिहिल अक्ल। जो अक्ल कहती है वही शरीयत कहती है, जो शरीयत कहती है वही अक्ल कहती है। लेकिन हमारी अक्ल नामुकम्मल है, मर्जे के पास जाते हैं। आप बताइए इनमें से किस बात पे अमल करें। शेख बहुत अजीम, बहुत बड़े मर्जे, तारीख तशय्यो के टॉप 5 उलमा में, जमाने का इमाम, आज भी जहां हुकूमत करता वहां 5 मुज्तहिदीन के नाम बड़े एहतराम से लिए जाते हैं। उनमें से पहला नाम शेख सदूक, दूसरा शेख मुफीद। जजीरा खजरा का वाकया याद कीजिए, 5 मराजे के नाम है, शेख मुफीद शामिल है। तो इतना अजीम मर्जे, मगर गैर मासूम है ना, मासूम तो नहीं है, गलती कर सकता है, खता कर सकता है, गलतियां की भी हैं। शेख उस वक्त एक तो सुबह से दर्स दे के थके होंगे, फिर जब सवालात बहुत ज्यादा होते तो प्रेशर भी आ जाता, और हो सकता है कि शारजा की किसी मोमिना के खत की तरह से ऐसा कोई खत मिल गया हो कि उस वक्त इंसान डिस्टर्ब हो गया हो। भाई आदमी वाकई डिस्टर्ब हो जाता है, तो पता नहीं क्या माहौल था। और बगदाद की गर्मी तो है अपनी जगह, एसी नहीं होते थे शेख के जमाने में। तो बहरहाल बेख्तियार कहा कि भाई मैयत का एहतराम लाजिम है, जाओ दफन कर दो। अब चूंकि पुराना जमाना, मैयत खराब हो जाएगी गर्मी में, ज्यादा टाइम नहीं है बातचीत करने का या मसले की तफसील में जाने का, और सही मोमिन है, जो कह दिया शेख ने बस, न बहस न मुबाहिसा, फौरन अमल करना गया, बात खत्म। कहा याद रहे
एक दिन में 500 मसले पूछे जाएं, कहां याद रहे क्या कहा क्या नहीं कहा। 8-10 साल गुजर गए, वही शेख हैं, वही बगदाद है, वही मस्जिद है, वही तरीका कार। भाई हमारे महाराजे का अंदाज 40-40 साल एक जैसा रहता। तो शेख के पास दर्स के बाद सवाल जवाब, और उसी दरमियान वो लोग भी आते हैं जो मर्जे की जियारत करना चाहते हैं। क्योंकि इमाम का ये जुमला था, रावी ने कहा मौला मैं फुला इलाके से आ रहा हूं, बड़ी जहमत उठा के बहुत दूर के इलाके का नाम लिया। मैं अगर इलाके में चला गया गूगल मैप वगैरह तो 10 मिनट गुजर जाएंगे, बहुत दूर। अंदाज भी उसका है कि थका हुआ, चेहरे पे गर्दो गुबार और बाल बिखरे हुए, मेरे हाथ फेरने से नहीं, यानी सफर की वजह से और ये कैफियत, लेकिन खुश। इमाम ने कहा, बाबुल हवाइज की हदीस है, इमाम ने कहा बहरहाल हम खुश हुए तुम्हारे इस अमल से, लेकिन यहां पे अगर सवाब लेने आए हो तो क्या तुम्हारे शहर में कोई हमारा मानने वाला बाअमल आलिम नहीं? कहा है तो मौला। कहा अगर एक आलिम बाअमल के चेहरे की जियारत कर लो तुम्हें उतना सवाब मिलेगा जितना हमारे चेहरे की जियारत का सवाब है। अब इसकी तफसीलात हैं कुछ, लेकिन मैं बता ये रहा हूं कि मराजे की जियारत हमारी कौम का एक नेकी का मुस्तकिल अमल है। तो शेख के पास भी आ गया एक आदमी जियारत के लिए, लेकिन ये अकेला नहीं आया, 10 साल के बच्चे को लाया। अब मुझे नहीं पता शेख ने बच्चे के सर पे हाथ फेरा कि नहीं फेरा, शेख जाने, बगदाद के लोग जाने, ये माँ जाने। खैर वो बच्चे को लेके आया, सलाम किया, शेख के हाथों को बोसा दिया, ये भी तरीका है। और उसके बाद कहने लगा या शेख इस बच्चे को पहचाना? शेख ने देखा, कहा कि नहीं पहचाना। अच्छा वो अजीब बात कहने लगा, कहा या शेख आप पहचाने भी कैसे, आपने से कभी देखा ही नहीं। तो फिर ये कहने की क्या जरूरत थी कि या शेख पहचाना कि नहीं पहचाना? उसने कहा नहीं मैं ये बताना चाह रहा हूं, ये वही बच्चा जिसकी मां मर गई थी, ये अपनी मां के पेट में जिंदा था। मैं मसला पूछने आया, आपने कहा था इसे दफन कर दो, मां को बच्चे समेत, और मैं भागा ऊंट दौड़ाता हुआ जा रहा था। जैसे ही गांव के करीब पहुंचा किसी ने मुझे रोका और कहा कि शेख का असली फतवा ये है कि बच्चे को मां का पेट चाक करके बाहर निकालो, मां को दफन करो। तो ये वही बच्चा। शेख ने सुना, उस जमाने में वो लकड़ी का बना हुआ एक डेस्क, बल्कि आज भी उलमा और महाराजे के सामने होता, सर दे मारा और कहने लगे कि या अपने आप से, या शेख इतने बड़े ओहदे पे आके बैठ गए कि फतवा दूंगा, और इतना तुम्हें एहसास नहीं रहा कि तुम्हारी वजह से एक मोमिन मारा जाता। ये बच्चा आज मर चुका होता अगर मां के साथ कब्र में दफन किया जाता। जरूरत क्या है तुम्हें इस मनसब पर बैठने की जब इसका हक अदा नहीं कर पा रहे? ये हमारे महाराजे बहुत ज्यादा खुद अपने नफ्स का हिसाब करते रहते हैं, मरजइयत आती है ठुकरा देते हैं, यानी तौहीन की नियत से नहीं, इसलिए ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी हमसे बेहतर मौजूद है। बहुत वाकयात हैं, लेकिन ये मौजू नहीं था, ये मैं अपने मौजू के अंदर हूं, लेकिन आज का मौजू मरजइयत नहीं था, ये आखिरी जुमला था जो अभी आ रहा। शेख ने कहा कि नहीं, तुम जिस ओहदे पर बैठे इसके अहल नहीं, इस ओहदे के लायक नहीं। ऐलान कर दिया, फतवा देना बंद, आज से मैं फतवा नहीं दूंगा। लोग आ रहे हैं, दरखास्त कर रहे हैं, मन्नतें कर रहे हैं, हाथ पांव जोड़ रहे हैं। क्यों? 2 दिन पहले की मजलिस। मर्जे एहसान करता है अगर आपको फतवा देकर इबादत खुदा का तरीका सिखाता है, वो बात आ चुकी है, लेकिन एहसान करता है। या शेख गलती तो हर एक से हो जाती है सिवाय मासूम के, आप हम पर एहसान करें, आप फतवा दीजिएगा। कतन नहीं, मना कर दिया। 30-40 दिन गुजरे, शेख ने फतवा नहीं दिया, लेकिन अब फतवा न देने की वजह से शेख के पास वक्त ज्यादा हो गए। पहले भी रेगुलर जाते थे, अब और ज्यादा रेगुलर हो गए। करबला की जियारत करने के तो हर जुमेरात को निकलते हैं और फिर शबे जुमा, जुमे का दिन, हफ्ते को सुबह वापस आते। पहले कहां था इतना वक्त? जा रहे हैं, रास्ते में कोई मिल गया, बातें की। वो जो कहते हैं ना ऊंट पहाड़ तले आ जाए,
शेख ने देखा इसके सामने तो मैं जाहिल मुतलक हूं, ये कौन इतना बड़ा आलिम। लेकिन उस जमाने में ऐसा होता था, मीडिया ताकतवर नहीं था, बाद बड़े बड़े उलमा गोशा नशीन होते थे। यहां तक कि मैं वाकया चूंकि शेख का नहीं पढ़ रहा, मरजइयत का वाकया नहीं पढ़ रहा, इसलिए तफसीलात को छोड़ता हूं। यहां तक कि करबला में आका का रोजा नजर आने लगा। शेख से उस आदमी ने कहा, चाह खुदा हाफिज। शेख ने कहा, तुम कहा, मैं कहीं और जा रहा हूं। इस दौरान या शेख के पांव की जूती, यानी वो जरा तौहीन का लफ्ज है, तो कोड़ा गिर गया। परसों शायद मैंने कहा था, जानवर चलाने के लिए कोड़ा इतना ही जरूरी है जितना आज की गाड़ी के लिए ब्रेक। शेख उतरने लगे। उसने कहा, नहीं शेख, आप क्यों जहमत करते हैं। यह कह के वो झुका, जमीन से कोड़ा उठा के दिया और कहा कि या शेख इतना और बता दो, तुमने फतवा देना क्यों बंद कर दिया। कहा कि अब मैं क्या तफसील बताऊं। ऐसे वक्त में पूछा कि रोजा सामने है, रास्ते अलग हैं, बस मैंने इतनी बड़ी गलती कर ली कि रोजे कयामत के खौफ से मैं तो डर गया। मैंने कहा ना कि एक दिरहम का बोझ कयामत में ना उठाया जाए, एक मोमिन बच्चे का कत्ल। उसने मुस्कुरा के कहा, तो या शेख फिक्र परेशानी क्यों है, गलती अगर तुम करोगे तो तुम्हारी गलती की इस्लाह करने वाले हम मौजूद हैं। तुम्हारा काम है फतवा देना, हमारा काम है तुम्हारी गलतियों की इस्लाह करना। चौंके शेख, ये जुमला कौन कह सकता। खुला सहरा है करबला के चारों तरफ, दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा, और बगदाद से यहां तक साथ चला है वो आदमी, और दिन का वक्त है क्योंकि शब जुमा शुरू होने से पहले करबला पहुंचना था। शेख ने अगले दिन से फतवा देना शुरू कर दिया। एक वाकया को थोड़ी, हमारे उलमा, हमारे मुज्तहिदीन, हमारे मराजे, ये शेख मुफीद जिनका मरसिया तक जमाने के इमाम ने कहा, रहमतिका या अरहमर राहिमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व